दरअसल अंतरिक्ष की यात्रा करना दूर से ही सोचकर बड़ा रोमांचक लगता है। तो आप सोच सकते हैं जो लोग सचमुच अंतरिक्ष की यात्रा करते होंगे उनके लिए कितना गजब का अनुभव होता होगा। वैसे दूर से देखने में हर चीज खूबसूरत लगती है, लेकिन आपको बता दें कि अंतरिक्ष में सफर करना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। अंतरिक्ष की यात्रा करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है, जहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसे ऐसे सिचुएशन और ऐसे ऐसे चीजों का सामना करना पड़ता है जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज हम आपको इस वीडियो में अंतरिक्ष में देखे गए कुछ उन्हीं अजीबोगरीब चीजों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अंतरिक्ष में सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग चीज कौन सी देखी जा सकती है, तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा एलियन। क्योंकि हम सबको ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे एलियंस घूमते होंगे और अंतरिक्ष यात्रियों का सामना अक्सर अंतरिक्ष में घूमने वाले एलियन से हो जाता होगा। आपको बता दें कि वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलियंस जैसी चीजें फिल्मों में अधिकतर देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में हम आपको एस्ट्रोनॉट के द्वारा अंतरिक्ष में देखे गए कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। स्ट्रेंज लाइट इन स्पेस। ये घटना साल 2005 की है, जब नासा का एक अंतरिक्ष यात्री लॉरी चियायो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तैनात था। उसने अंतरिक्ष में एक ऐसी अजीबोगरीब रोशनी को देखा जिसे अब तक पहले कभी नहीं देखा गया। और खास बात यह है कि इस वक्त सिर्फ उसी ने उस अजीबोगरीब नीली रोशनी को नहीं देखा, बल्कि उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जितने भी एस्ट्रोनॉट मौजूद थे उन सभी ने उस अजीबोगरीब नीली रोशनी को देखा। अंतरिक्ष यात्रियों का कहना था कि उन लोगों को अंतरिक्ष में पिरामिड के आकार की एक नीली रोशनी दिखाई दे रही है जिसे अब से पहले कभी भी किसी के द्वारा नहीं देखा गया। वो रोशनी कहाँ से आ रही है और वो किस चीज से निकल रही है, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। वहीं नासा के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है वो नीली रोशनी किसी और दुनिया के अंतरिक्ष यान से निकलता हुआ कोई रोशनी हो। समथिंग इज इन द स्पेसशिप। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा अक्सर ऐसा कहा जाता है और अक्सर ऐसा हमने किताबों में भी पढ़ा है कि अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने की वजह से आवाज नहीं आती, क्योंकि आवाज को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल नहीं होता, इसी वजह से वहाँ पर हमें आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन ये घटना साल 2003 की है, जब अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर चीन के द्वारा एक अंतरिक्ष मिशन को भेजा गया। उस अंतरिक्ष मिशन में मौजूद एक चीनी यात्री यांग लिवेई ने बताया उसे बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे उसके अंतरिक्ष यान के बाहर से कोई कुछ पीट रहा हो। वो आवाज लोहे के एक दूसरे से टकराने पर आने वाली आवाज की तरह थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऐसी आवाज को सुनने का दावा सिर्फ उसी ने नहीं किया, बल्कि 2005 और 2008 में भी चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने इस तरह की आवाज को सुनने का जिक्र किया है। आपको बता दें, जब हमारी पृथ्वी पर हमारे आसपास कोई चीज गिरती है तो वायुमंडल की वजह से एक आवाज ट्रैवल करता हुआ हमारे कानों तक पहुंचता है। लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी वायुमंडल एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी तरह की आवाज को सुनना लगभग असंभव है। समवन इज वॉचिंग अस फ्रॉम स्पेस। ये कहानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा सुनाई गई। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कौन नहीं जानता, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाला दुनिया का सबसे पहला इंसान था, जिसने साल 1969 में नासा द्वारा भेजे गए अपोलो 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा चांद पर अपना कदम रखा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उस वक्त नासा ने यह बताया था कि चांद पर भेजे गए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का पृथ्वी से संपर्क टूट गया है और लगभग 2 मिनट तक पृथ्वी और चांद के बीच कोई भी संपर्क नहीं था। इसके कई साल बाद नासा ने यह बताया कि उस 2 मिनट के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पृथ्वी पर एक बहुत ही सीक्रेट मैसेज भेजा था, जिसे अब तक छुपा कर रखा गया। उस वक्त चांद पर अपोलो 11 के अलावा कोई और अंतरिक्ष यान भी चंद्रमा पर लैंड किया था, जो कि पृथ्वी का नहीं था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इस बात का दावा कर रहे थे कि उस वक्त चंद्रमा पर एक और स्पेस क्राफ्ट उतरा था, जिसका आकार और बनावट बिल्कुल ही अलग था। इससे एक बात तो साफ होता है कि ब्रह्मांड में कोई और भी है जो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर नजर बनाए हुए है। समथिंग वॉज शाइनिंग ऑन द मून। ऐसा एक अजीबोगरीब दावा नासा के एक अंतरिक्ष यात्री एलन बीन ने किया। उसका कहना था कि उसने चंद्रमा की धरती पर एक बहुत ही चमकीली रोशनी को निकलते हुए देखा है। इस रोशनी को आज तक किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने नहीं देखा था। दुनिया के सभी वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि चंद्रमा का कोई भी अपना रोशनी नहीं है, तो फिर उससे निकलने वाला ये चमकीला रोशनी आखिर क्या था? अ स्नेक इन द स्पेस। अब हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, ये अंतरिक्ष में देखे गए अब तक के सबसे अजीबोगरीब दावों में से एक था, क्योंकि ऐसा दावा अब तक दुनिया के किसी भी अंतरिक्ष यात्री ने नहीं किया था। ये दावा नासा के अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर मुसदेव ने की थी। उनका कहना था कि उसने अंतरिक्ष में एक 2.5 मीटर के सांप को तैरते हुए देखा, जिसका रंग सफेद था और शायद ग्रेविटी न होने की वजह से वो अंतरिक्ष में तैर रहा था। अधिकतर अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिकों का कहना है कि वो सांप नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में मौजूद पोल्यूशन का कोई टुकड़ा होगा, जो अंतरिक्ष में तैरते तैरते सांप का आकार ले लिया होगा। लेकिन वहीं उस अंतरिक्ष यात्री का ये भी दावा था कि नहीं, ये बिल्कुल सांप ही था और उसकी आंखों ने बिल्कुल एक जिंदा सांप को देखा था। खैर जो भी हो, लेकिन अब तक के सबसे अजीबोगरीब और सबसे अलग दावे में से एक था ये। वैसे भी हमारा अंतरिक्ष बहुत ही रहस्यमय है, वहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। डेड एनिमल्स फ्लोटिंग।
ये तो आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने से पहले रूस और अमेरिका के द्वारा न जाने कितने जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और उनमें से अधिकतर अंतरिक्ष अभियान ऐसे थे जो बुरी तरह से असफल रहे और इसमें बिठाए जाने वाले जानवर अंतरिक्ष में ही कहीं मर कर रह गए। लेकिन हाल ही में एक अंतरिक्ष यात्री ने गजब का दावा किया। उसका कहना था कि उसने अंतरिक्ष में कुछ मरे हुए जानवरों को तैरते हुए देखा है, जिसके बाद दुनिया भर के कई अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना था कि शायद ये वही जानवर होंगे जो 1950 के दशक में अमेरिका और रूस के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए थे, और अंतरिक्ष अभियान असफल होने की वजह से वे अंतरिक्ष में ही मरकर फैल गए। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? दशकों पहले मरा हुआ कोई जानवर अब तक अंतरिक्ष में तैर रहा हो? खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली घटना से। यूएफओ फ्लीट, गॉर्डन कूपर। एक ऐसा अजीबोगरीब दावा किया अंतरिक्ष यात्री गॉर्डन कूपर ने। उनका कहना था कि जब वो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में तैनात था, तब उसने एक या दो नहीं बल्कि यूएफओ के एक बड़े से झुंड को देखा, और उसने एक बार नहीं बल्कि बिल्कुल ऐसी घटना कई बार होते देखी। खैर, वो अंतरिक्ष यात्री झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह नहीं है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है, बल्कि ब्रह्मांड में ऐसी कई जगह हैं जहाँ हमारे जैसे इंसान या फिर हमारे जैसे जिंदा जीव रहते होंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में वो हमसे कई गुना आगे हैं। ए साउंड फ्रॉम स्पेस। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चंद्रमा पर भेजा गया था, इस वक्त एक और अजीबोगरीब घटना हुई थी। दरअसल जब किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के लिए बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा या फिर चंद्रमा जैसा माहौल भी तैयार किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्रियों से अंतरिक्ष में कोई गलती ना हो। लेकिन जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए तो उनका कहना था कि उन्हें चंद्रमा पर उस वक्त एक अजीबोगरीब म्यूजिक सुनाई दे रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों को अब तक जितना कुछ पता था उस हिसाब से चंद्रमा पर तो आवाज सुनाई देना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं। फिलहाल चंद्रमा पर संगीत सुनने की बात अब तो एक रहस्य है, लेकिन क्योंकि ये बात नील आर्मस्ट्रॉन्ग कह रहा था तो फिर इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। सिलेंड्रिकल यूएफओ। यूएफओ यानी एलियन का हवाई जहाज देखने में कैसा होता है, ये तो आप सभी ने फिल्मों में या फिर कभी कभी हुए अजीबोगरीब घटनाओं के फुटेज में देखा होगा। लेकिन मूसा माना नाम का एक रशियन अंतरिक्ष यात्री साल 1991 के दौरान एक गजब का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि उसने अंतरिक्ष में एक सिलेंडर वाले शेप के अंतरिक्ष यान को देखा है जो बड़ी तेज रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा था। वो पूरे दावे के साथ कह रहा था कि वो असल में एलियन का कोई जहाज था जिसकी रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज थी। लेकिन यूएफओ देखने के अब तक जितनी भी घटनाओं का दावा किया गया था उसमें कोई भी यूएफओ जैसा नहीं था जिसका आकार सिलेंडर जैसा हो। तो दोस्तों, आपने देखा जिस अंतरिक्ष में हर कोई जाने की चाहत रखता है, अंतरिक्ष कितने